पिशाच और राजा की अनोखी लड़ाई बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी सुदूर राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसका नाम राजा विक्रांत सेन था। राजा अपने न्यायप्रिय स्वभाव, वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी, क्योंकि उसने कभी किसी को अन्याय का शिकार नहीं होने दिया था। लेकिन राजा के राज्य में एक अजीब और खौफनाक समस्या उत्पन्न हो गई थी। एक भयानक पिशाच ने राज्य के उत्तरी भाग में बसे गांवों पर अपना आतंक फैला रखा था। हर अमावस्या की रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। लोगों का कहना था कि यह पिशाच रात के अंधेरे में आता है और जो भी उसके सामने आता वह न तो जीवित बचता और न ही उसकी लाश मिलती। धीरे धीरे इस भयावह घटना की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। राजा को जब इस समस्या का पता चला तो उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा और इस पिशाच का सामना करेगा। राजा का निर्णय राजा विक्रांत सेन ने अपने सबसे बड़े मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने सभी से इस भयानक पिशाच के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। यह एक पिशाच है जो सदियों पुराना है। इसकी शक्ति अकल्पनीय है। इसे न तो किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है, न ही किसी आम मंत्र से। राजा ने मंत्री की बात ध्यान से सुनी और फिर एक सिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने बताया कि इस पिशाच को हराने के लिए एक विशेष दिव्य शस्त्र की आवश्यकता होगी, जिसे कालदंड कहते हैं। यह शस्त्र किसी साधारण धातु से नहीं बना था, बल्कि इसे हिमालय के दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। तांत्रिक ने कहा, महाराज, यह कालदंड केवल योग्य और पराक्रमी योद्धा को ही स्वीकार करेगा। यदि आपने इसे प्राप्त कर लिया तो यह पिशाच का अंत करने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस शस्त्र को प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना स्वयं यमराज से लड़ना। राजा ने बिना किसी संकोच के कालदंड प्राप्त करने की ठान ली। कालदंड की खोज राजा विक्रांत सेन अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों और तांत्रिक के साथ एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। तांत्रिक ने बताया कि कालदंड काल गुफा नामक स्थान पर छिपा हुआ है, जो गहरे जंगलों और खतरनाक घाटियों के पार स्थित था। रास्ते में राजा को कई भयंकर बाधाओं का सामना करना पड़ा। विशाल अजगर, राक्षसी जीव और मायावी जालों को पार करने के बाद अंततः वे काल गुफा तक पहुंचे। लेकिन वहां एक और समस्या उनका इंतजार कर रही थी। गुफा के द्वार पर एक राक्षसी आकृति पहरा दे रही थी, जिसे हराने के बाद ही गुफा में प्रवेश किया जा सकता था। राजा ने अपनी तलवार उठाई और उस राक्षसी से युद्ध किया। वह राक्षसी आकार में विशाल और शक्ति में अत्यंत बलवान थी, लेकिन राजा ने अपने तेज बुद्धि और युद्ध कौशल से उसे परास्त कर दिया। जैसे ही राक्षसी गिरी, गुफा के द्वार खुल गए और भीतर से एक तेज रोशनी निकली। राजा और तांत्रिक ने अंदर प्रवेश किया। वहां कालदंड एक पत्थर के मंच पर रखा हुआ था और जैसे ही राजा ने उसे उठाया, पूरा गुफा गूंज उठा। शस्त्र ने राजा को स्वीकार कर लिया। अब राजा पूरी तरह तैयार थे पिशाच से अंतिम युद्ध करने के लिए। पिशाच का आतंक और अंतिम युद्ध अमावस्या की रात जैसे जैसे करीब आ रही थी, पूरे राज्य में भय का माहौल था। लोग घरों में बंद थे, लेकिन इस बार राजा अकेले जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पूरे इलाके को ध्यान से देखा। अचानक एक ठंडी हवा चली और अंधेरा और घना हो गया। एक अजीब सी चीख गूंजी और सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह पिशाच था, लंबा, काले धुएं से घिरा हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत किसी भी इंसान को पल भर में मार सकते थे। पिशाच ने राजा की ओर देखा और ठहाका मारकर बोला, तो तू ही है वह राजा जिसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। मैं हजारों वर्षों से जीवित हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। राजा ने तलवार निकालते हुए कहा, न्याय और सत्य के आगे कोई अमर नहीं रह सकता। आज तेरा अंत निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। राजा ने अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन पिशाच हवा में गायब हो जाता और दूसरी ओर से हमला करता। वह बहुत तेज था और उसकी शक्तियां अकल्पनीय थीं, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। तभी राजा ने कालदंड का प्रयोग किया। उन्होंने मंत्र पढ़ा और कालदंड से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पिशाच को चारों ओर से घेर लिया।
पिशाच ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसकी आत्मा जलने लगी। पिशाच ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है, मैं अमर हूं। लेकिन राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और काल दंड से अंतिम वार किया। पिशाच एक भयानक चीख के साथ भस्म हो गया और उसकी सारी मायावी शक्तियां नष्ट हो गई। राज्य की मुक्ति और विजय राजा विक्रांत सेन ने पिशाच का अंत कर दिया था। अब राज्य में भय का वातावरण समाप्त हो गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकले और राजा का भव्य स्वागत किया। उन्होंने राजा को देवतुल्य मान लिया, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने पराक्रम से बल्कि अपने धैर्य, बुद्धि और साहस से इस संकट को टाला था। तांत्रिक ने कहा, महाराज, आपने केवल एक पिशाच को नहीं हराया, बल्कि अंधकार और भय पर विजय प्राप्त की है। आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा। राजा ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह राज्य मेरे परिवार की तरह है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस प्रकार राजा विक्रांत सेन ने अपनी वीरता, धैर्य और अद्वितीय साहस से राज्य को भय से मुक्त कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई की शक्ति के सामने कोई भी